वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेटर्स चैप्टर क्लास 9 का हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैलोग्राम, पैलोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके डायगोनल से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड क्या पढ़ी थी कि किसी भी पैलोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। There are some conditions for a quadrilateral to be a parallelogram. So the theorems we have studied earlier are the conditions for the quadrilateral to be a parallelogram. Okay? जो हम लोगों ने थ्योरम स्टडी की हैं, पढ़ी हैं, वही कंडीशंस बन जाती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको दोबारा प्रूव नहीं करेंगे। आप लोगों की बुक्स में शायद दोबारा दी गई हो प्रूविंग, सेम वैसी ही प्रूविंग है कि आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। तो किस कंडीशंस में क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? द फर्स्ट कंडीशन इज़ if the opposite sides of any quadrilateral are equal, then we can say that it is a parallelogram. And if for any quadrilateral, if its opposite angles are equal, then we can say that it is a parallelogram. And the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then also we can say that it is a quadrilateral. And the fourth condition is if one pair of opposite sides are equal and parallel. इसको भी याद रखेंगे, हम लोग आगे यूज़ करेंगे कि एक साइड इक्वल है अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स की बात नहीं हो रही है, अपोजिट साइड्स की बात हो रही है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एज वेल एज पैरेलल, मीन्स इक्वल तो है ही, साथ में पैरेलल भी है। और अगर एक साइड पैरेलल है, इक्वल है, तो दूसरी साइड इक्वल और पैरेलल होंगी, देन इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ओके भाई, अगर आपस की दोनों साइड्स ऐसे देखिए, ये दोनों साइड मैंने मान लिया कि ये इक्वल है और पैरेलल है, तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल पैरेलल होंगी। ये ऐसे इक्वल हैं, ये ऐसे पैरेलल हैं, कैसे भी। अब आप कहेंगे कि ठीक है चलो पैरेलल समझ में आता है, इक्वल नहीं है। मान लो ये बड़ी कर दी हमने, ये ऐसी कर दी, तो कहाँ से पैरेलल हो रही हैं दोनों? ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये बड़ी कर दी ना आपने, इक्वल कहाँ है, ट्रेपेजियम बन गया ये, तो है ना। तो आप किसी भी कंडीशन में करके देखिए, दो पेयर को आप इक्वल कर दीजिए और अपोजिट जो भी पेयर लाइंस, उनको आप इक्वल कर दीजिए और पैरेलल बनाइए। फिर बाकी की दो साइड्स आप देखिएगा, उसको ऑब्जर्व करिएगा। आजकल तो मैथ्स लैब भी बताई जाती हैं बच्चों को, छोटे क्लासेस में मैथ्स लैब है ना, वो स्टार्टिंग से ही समझाते हैं, इसीलिए कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली भी सीखें, ये कहाँ से आया है। सिंपली एडिशन तक लैब में बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे 2 + 2 4 हो रहा है, कैसे 2 × 2 4 हो रहा है। ओके, तो ये आप लोग प्रैक्टिकली अगर समझेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 4 लाइनें लिखी हैं, हमको इसको याद करना है, एग्ज़ाम में आ जाएंगी तो हमको टिक लगाना है, नहीं। हमको समझना है ना, ये 4 लाइनें अगर कंडीशन दी हैं तो कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, और इनका आगे क्या यूज़ होगा, हम इसको याद रखें, जिससे कि आगे जब इसका यूज़ हो तो हमको क्लियर रहे इसकी पिक्चर कि हाँ, जो मैंने आगे पिछले सेशन में पढ़ा है, पिछले क्लासेस में पढ़ा है, वो हमको याद है
तभी हम आगे आने वाले क्लासेस के प्रॉब्लम्स, आगे आने वाले चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे और उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। तो ये कंडीशंस याद रखेंगे। बात करते हैं कुछ थ्योरम्स। कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल से रिलेटेड थ्योरम है। रेक्टेंगल भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इससे रिलेटेड थ्योरम है कि क्या स्टेटमेंट है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होते हैं मीन्स। देन गिवन क्या है, एक रेक्टेंगल दिया है ABCD और उसके दो डायगोनल्स AC एंड BD हमको दिए हैं, गिवन है स्टेटमेंट में, और हमको प्रूव करना है इक्वल लेंथ के, मीन्स जो AC BD डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल है। EC इक्वल टू BD प्रूव करना है हमको। ओके, चलिए प्रूविंग करते हैं। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, और अगर ये रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री का है, मीन्स A भी 90 का है, B भी 90 का है, C भी 90 का है, D भी 90 का है। एंड कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, इन दोनों का सम करने पर 180 डिग्री आएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू BA ऑल्सो, बिकॉज हमको प्रूव करना है क्या कि ये AB और BD, तो हम ये ट्रायंगल पूरा ले लेंगे ACBD का, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, AB इज इक्वल टू BA, AD इज इक्वल टू BC, और एंगल AB आपस में इक्वल है, तो बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये जो ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल BAC है, ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AC इक्वल टू BD, हमने प्रूव कर दिया। एक ये ट्रायंगल उठाया, एक ये ट्रायंगल उठाया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये जो इसके डायगोनल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स। ये हाइपोटेनियस बन रही ना इस समय ट्रायंगल में, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, साइड्स इक्वल होंगी ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनका हाइपोटेनियस इक्वल होंगे ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये अभी ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये हाइपोटेनियस बना रहे हैं ना, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, है ना। तो ये इसमें AC हाइपोटेनियस है, इसमें D भी हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेस हो गया परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द हाइपोटेनियस, this is the base, this is the perpendicular and this is the hypotenuse. Okay, then hypotenuse is equal means this is the diagonal of the rectangle, so the diagonals of the rectangle is also equal. Okay, हाँ या स्टार्टिंग में लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड BAC, यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑपरेशंस किस में लगा रहे हैं, ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC। तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम एक देखते हैं रोम्बस के। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी रोम्बस है उसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन ABCD रोम्बस एंड BD ACA एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने ये नहीं किया है बाइसेक्ट कर रहे हैं या परपेंडिकुलर हैं क्या, नहीं, सिर्फ हमने कहा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी की प्रूविंग आगे करेंगे। और हमको प्रूव यही करना है, ये जो एंगल है ना BOC, दिस इज़ द 90 डिग्री। जब परपेंडिकुलर इस पर पड़ रहा है तो फिर ये 90 डिग्री, ये चारों तरफ बनाएंगे, एक 90 डिग्री है तो ये पूरा 180 का होता है, 180 से माइनस करेंगे, ये 90 डिग्री का आ जाएगा, और ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 90 हो जाएगा।
एक 90 का प्रूव कर देंगे, बाकी के तो 90 के हैं ही, तो परपेंडिकुलर अपने आप प्रूव हो जाएगा। अब हम ये लिखेंगे मैम आपने सिर्फ इसी को 90 बताया, बाकी को नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ाते चल रहे हैं साथ में, लाइन एंड एंगल्स पढ़ाया, वर्टिकली अपोजिट तो सब में ही मोस्टली आ रहा है, सम्स भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आता है। तो ये आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। तो इसको प्रूव करेंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए प्रूविंग पे देखते हैं। ABCD रोम्बस, अगर रोम्बस है तो उसकी चारों साइड, जैसे स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वैसे रोम्बस में भी होती हैं। बस स्क्वायर में वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई होती हैं, और इसमें रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, बट होती पैरेलल है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये डेफिनीशन है रोम्बस की। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर अगर करते हैं तो BO इक्वल टू OD, AO इक्वल टू OC, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं ना, रोम्बस की भी, क्योंकि इनके आपस की साइड्स इक्वल हैं। इन ट्रायंगल BOC एंड DOC, हम बात करते हैं BOC की और DOC में। अब इसमें देखिए, ये जो BO है ना, ये OD बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल है। ठीक है, BC DC की इक्वल है, रोम्बस की साइड्स इक्वल है, यहाँ पे हमने बताया ही है। और OC जो है वो कॉमन है, ये भी इक्वल है, तो साइड वाली लग जाएगी कॉन्ग्रुएंसी। YSSS, यहाँ पे देखते हैं, YSSS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, देखिए BO इक्वल टू OD और BD इक्वल टू CD, ये तीनों में लग जाएगी SSS। तो ट्रायंगल BOC और DOC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर BOC DOC कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनकी साइड्स भी, एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एंगल्स। तो देखिए एंगल BOC और DOC ये वाले इक्वल हो गए, बट यहाँ पर देखो BOC और DOC इन दोनों को सम करने पे क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, और दोनों इक्वल भी हैं। अब अगर इक्वल हैं दोनों जोड़ के 180 भी बन रहा है, तो आप समझ जाइए आधा आधा कर देंगे 180 का। आधा आधा करने पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा ना। BOC 90 डिग्री, तो DOC भी 90 डिग्री, DOC भी 90 डिग्री। इसको कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं थ्योरम को, कैसे, कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं। If the diagonals of a parallelogram are perpendicular then it is rhombus। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के परपेंडिकुलर है डायगोनल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। किसी पैरेललोग्राम के, अगर किसी भी डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल और परपेंडिकुलर दोनों हैं, इक्वल भी हैं परपेंडिकुलर भी हैं, तो वो स्क्वायर होगा। इसको हम इसी की तरह प्रूव करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और उनको हम बता देंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो फिर उनके इक्वल और परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे। ओके, ये आप लोग होमवर्क में इसको करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको समझा दूँगी। एक मिड पॉइंट थ्योरम और है, इसमें छूट गई थी। मिड पॉइंट से समझ रहे हैं ना, बीच का पॉइंट, किसी भी लाइन में किसी भी फिगर का जो बीच का पॉइंट होता है उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। तो थ्योरम क्या है मिड पॉइंट की, स्टेटमेंट इसका, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कोई ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स ली हमने, उनका मिड पॉइंट लिया, उनको जोड़ा, ये ट्रायंगल लिया, दो साइड ली, इनका मिड पॉइंट लिया, इनको जोड़ दिया। दिस इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये आपस में पैरेलल है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, और ये इसकी आधी होगी, ये इसकी आधी होगी। ओके, प्रूव करना।
नाउ वी टेक एन ट्रायंगल ए बी सी। इसको मैंने यहाँ इसलिए बताती हूँ कि आपके सामने कंस्ट्रक्ट किया ना तो समझ में आ रहा है, और ये पहले से ऑलरेडी फिगर भी बना है, गिवन वाला भी और कंस्ट्रक्शन वाला भी, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। वैसे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी और क्या दिया है, डी ई इसके मिड पॉइंट्स हैं। हमने डी ई को इतना बढ़ाया है एफ तक कि डी ई इज इक्वल टू ई एफ, मतलब जितना डी ई है उतना ही ई एफ है। अब जो जहाँ पर ये डी ई और इतनी लाइन आ गई, यहाँ पॉइंट एफ डाल दिया और फिर एफ और सी को मिला दिया, ये कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। प्रूफ हमको यही करना है कि डी ई बेस बी सी के पैरेलल भी है और इसका आधा भी है, ये प्रूफ है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए ट्रायंगल में ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। हमने इसको एंगल नंबर डाल दिया 1 2 3 4, तो एंगल 3 4 यहाँ से इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 1 जो है वो भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम प्रूव कर देंगे। तो ये ए डी ये एफ सी के पैरेलल हो जाएगी, तो ये पूरी ए बी भी है एफ सी के इक्वल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सॉरी। तो ये बी डी बी सी एफ डी जो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसमें डी ई बी सी के भी पैरेलल हम प्रूव कर देंगे, भाई पैरेललोग्राम है बना देंगे तो फिर ये भी इसके पैरेलल हो जाएंगे, ये कंडीशन प्रूव हो गई। और इसके हाफ ऑफ इट है वो भी प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू ई सी मिड पॉइंट, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट, डी ई इज इक्वल टू ई एफ कंस्ट्रक्शन से निकाला है। तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो ए डी है वो एफ सी के इक्वल हो जाएगी और एफ, ठीक है, और एफ सी जो है वो अब ये डी बी के इक्वल, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, डी बी इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल भी है और ए डी डी बी भी इक्वल है, ए डी डी बी भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो एफ सी और डी बी भी इक्वल हुई, मीन्स दिस ये ट्रायंगल तो था ही कॉन्ग्रुएंट था, एंगल 1 इसके 2 के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हमने प्रूफ देखो, डी एफ बी सी के पैरेलल, सी एफ डी बी के पैरेलल, तो डी जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी ई बी सी के भी, ये सी का पार्ट तो है, तो डी ई बी सी के पैरेलल, ये हमने फर्स्ट कंडीशन प्रूव कर दी यहाँ पे। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, देखो डी एफ जो है वो डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल तो है ही बट इक्वल भी होगा, कैसा होगा, पैरेलल भी हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम बना रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये तो इसका आधा है, मीन्स ये बी सी का आधा है, ये खुद का भी तो आधा है, डी ई डी एफ का आधा है, लेकिन डी एफ बी सी के बराबर है। तो ये देखो ये जो है ना, ये बी सी डी ई जो है वो बी सी का भी हाफ हो गया, ये प्रूव कर दिया हमने। ओके, इसका भी कन्वर्सली प्रूव कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन एक फर्स्ट नंबर देखिए, अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज inclined to one side of the rectangle at 25 degree, find the acute angle between the diagonals। एक रेक्टेंगल है, एक डायगोनल है, वो एक तरफ से झुका हुआ है, कितना 25 डिग्री झुका हुआ है, इधर से बता दो या इधर से, कोई भी हम ले लेंगे। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, हमको डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। ये भी एक्यूट हो सकता है, ये भी, एक ऑब्टूस होगा एक एक्यूट होगा। तो चलिए देखते हैं, ये 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के होते हैं, ये एंगल सेम होते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी में मैं चेक करती हूँ, ये वाला एंगल निकालते हैं। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस दिस प्लस दिस, तो 180 माइनस 25 प्लस 25 हो गया 50, 130 डिग्री आ गया। ये कैसा ऑब्ट्यूस है, 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूस होता है अधिक कोण,
तो ये कैसा आ गया हमारा 130 डिग्री ऑब्ट्यूज। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, एक ऑब्ट्यूज आ गया, 180 से माइनस कर देंगे तो एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने AC स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि एंगल जो COB निकालना है, और COB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो COB इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री मीन्स 50 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा एक्यूट एंगल। एंगल दो आ गया डायगोनल के, लेकिन एक ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। और ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। ओके, हमसे एक्यूट इसीलिए क्वेश्चन में दिया है, एक्यूट एंगल पूछा है कंफ्यूजन करने के लिए। अब पूछते फाइंड द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स, तो हम हाँ दोनों निकाल के बता देते हैं। इन द फिगर ABCD ये चार एंगल निकालने हैं, ABO, ODC, ACB, ये ACB और CBD, ये वाला एंगल निकालना है। सबसे पहले देखो यहीं से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये है तो ये इसके 105 इसके बराबर हो गया। अब इसमें से हम 180 से 185 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये और ये आ जाएंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, फिर ये अपने आप फाइंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 105 है, ये भी 105 हो गया। हमको चाहिए ABO, तो ABO जब हम निकालेंगे 105 ये पता चल गया, 35 ये। किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सारे एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 35 प्लस 105 टोटल कितना हो गया 140। 180 से 140 माइनस किया 40 डिग्री, मीन्स ये एंगल आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें ABCD पैरेलल है, ABCD पैरेलल है, और ये क्या है, ये वाली ट्रांसवर्सल क्या है, तो ये वाला जो एंगल है 35 ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये हो जाएगा। तो एंगल DCO है जो ये 35 हो गया, ये 105 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ODC निकालना है हमको, ODC ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकाल लेंगे। तो ऐसे ही लगाएंगे जैसे ये वाला निकाला था वैसे ये भी निकाल लिया। ODC इज इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 105 140, ये भी कितना आ गया 40 डिग्री। और फिर से देखो ADDC पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये 40 डिग्री, ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो DAC है ना, ये DAC ये 40 है तो ये भी 40, ये अपने आप निकल आएगा ACB, इसमें कुछ नहीं करना है। एंगल ACB is equal to 40 degree because it is a alternate इंटीरियर एंगल, तो ये 40 है तो ये भी 40। देखिए यहाँ पे लिखा है थर्ड में, एंड ADBC के पहले AC ट्रांसवर्स है, ACB is equal to DC is equal to 40। अब हम BOC और DCD और निकालेंगे, सॉरी CBD, ये वाला ये 40 है, ये 105 है, 180 से 105 माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 75 डिग्री आ गया। ये 75 ये 40, तो ये अपने आप आ जाएगा 75 प्लस 40 180 से माइनस कर देंगे। देखिए BD स्ट्रेट लाइन, BOC इज इक्वल टू 180 माइनस, तो ये 75 आ गया था डायगोनल वाला एंगल, एक्यूट एंगल, और ACB 40 डिग्री दिया है, तो CBD क्या आ गया 180 माइनस 75 प्लस 40 यानी कि 65। 75 और 40 को प्लस करेंगे कितना आएगा 115, और हम 115 को 180 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ये एंगल आ गया 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of the diagonal of the rhombus are 24 cm and 18 cm. Find the length of each of side.
डायगोनल की साइड दी है, एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर का, दूसरा 18, बाइसेक्ट करता है, आधा आधा करता है। तो ये देखो यहाँ से 12, यहाँ से 12, 24 को कर लिया 5 डिवाइड, इसको मान लिया ये 18 है, तो ये 9 इधर हो गया, 9 इधर। अब ये 9 पता चल गया, ये 12 पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए बी ये 90 डिग्री पे कट करता है रोम्बस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81 225, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये किसका होता है 15 इंटू 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी, हमें इसमें एंगल निकालना है डी बी सी, एंगल डी बी सी, डी बी सी, ये वाला फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 30 है, तो ये वाला भी 30 हो गया, ट्रांसवर्स अल्टरनेटिव, ये देखो पैरेलल है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। ये 70 है, तो 180 से 70 माइनस किया, ये कितना हो गया 110, ये 110 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये क्या कर देंगे 180 से माइनस कर देंगे, 110 100 और 30 कितना होगा 140, 180 से 140 चला जाएगा, 40 बच जाएगा, ये 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ये समझते हैं। AOC is a straight line, angle BOC is equal to 180 degree minus 70 degree means 110 degree. AD is parallel to BC and AC is transversal, then OCB is equal to angle DAC, alternate interior angle, यहाँ पे लिख सकते हैं alternate interior angle। ये मैं इसलिए लैंग्वेज समझा रही हूँ क्योंकि बुक में या कहीं भी आप सॉल्यूशन देखते हैं फिर आपको समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, पर इसको समझिए जिससे कि आप लोगों को कभी प्रॉब्लम आगे ना हो क्वेश्चंस को समझने में, खुद भी आप सेल्फ स्टडी कर सकें। देन OCB इज इक्वल टू BAC, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री का ये हो गया है। हमको निकालना है DBC, तो क्या कर देंगे, अब हम ये लिखे हैं कि इन ट्रायंगल BOC एंगल एंगल DBC प्लस एंगल COB प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सब ने लिखा है सीधा सीधा, 180 माइनस 100 प्लस 30 यानी कि 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री आंसर। क्लियर है ना। ABCD स्क्वायर है, DCA निकालना है, DCA की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने मान लिया एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 90 डिग्री का होता है एंगल, इसमें 90 डिग्री का है, ठीक है। AB जो है वो DC के इक्वल है, AD जो है BC के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल 1 2 के इक्वल हमने बता दिया है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसको हम 2 एंगल 1, इसको एंगल 2 को 1 ही लिख दिया हमने, एंगल 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमको ये एंगल फाइंड करना है, इसीलिए इसी के टर्म में हमने लिख लिया है। और 90 इधर जाके माइनस हो गया, 90 बचा है, 2 से डिवाइड दे दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री, तो DCA क्या होगा 45 डिग्री। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, स्क्वायर है, 90 डिग्री एंगल है, जो बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, तो वो आधे आधे में बाइसेक्ट करेगा, 40-45 डिग्री के एंगल बनाएंगे। देखिए क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है आज। मोस्टली जो भी मुझे समझ आता था, जो भी आप लोगों के लिए, तो वो टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए हैं। और आप लोग प्लीज़ सेल्फ स्टडी करते रहिए, अपने आप प्रैक्टिस करते रहिए,
और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं हूँ आप लोगों को बताने के लिए। और चैप्टर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी और ये क्वाड्रिलेटरल्स ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड द ट्रायंगल उससे रिलेटेड। उसमें भी थ्योरम्स ही आएंगी आपको, जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े हैं पहले से वो कैसे प्रूव होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम का एरिया उसका बेस इंटू हाइट है, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोगों ने लर्न तो किए हैं, सम्स भी इसके सॉल्व किए हैं, बट ये कैसे प्रूव करेंगे कि यही होता है। तो इसके लिए थ्योरम्स उसमें हैं कुछ और कंडीशंस हैं, उसके लिए हमें इस चैप्टर की भी थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है, वरना आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, मैंने तो पढ़ा ही नहीं मैंने। तो इसको अच्छे से पढ़िए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।